नमस्कार जी, सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नए दिन में। आज के दिन भी रनिंग की 2 किलोमीटर की मैंने, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हुआ होगा। आज कल जैसे मैंने रिकवरी की, कल रेस्ट किया, स्ट्रेचेज किए और बॉडी को रिकवर करने का टाइम दिया, तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि आज रनिंग में कोई पेन नहीं हुआ मुझे और मैं थोड़ा सा स्पीड से भी रन कर पाया। मतलब आज स्पीड रन किया मैंने। आज स्पीड रन जो था वो था स्पीड से, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, आज थोड़ी सी स्पीड थी। लास्ट टाइम जो स्पीड रन था वो बस मेरे माइंड में था वो स्पीड रन, लेकिन वो एवरेज स्पीड ही थी। आज भी मैंने इंटरवल्स में 200 मीटर करके, फिर 1 किलोमीटर करके, 200 मीटर, फिर छोटे छोटे गैप बना के 1-1, 2-2 मिनट का ब्रेक ले लेके, जो ब्रेक था उसमें ब्रिस्क वॉकिंग और बाकी 200 करके ऐसे सेट करके 2 किलोमीटर मैंने कंप्लीट किए। तो उसमें आज स्पीड रन था और स्पीड थी और भागते टाइम मुझे स्ट्रेंथ भी महसूस हुई कि हाँ, कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी पहले से ठीक हो रही हैं। स्टार्टिंग में तो बड़ा मुश्किल था, एक किलोमीटर निकालना भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब धीरे धीरे 2 किलोमीटर तक मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, 2 किलोमीटर में लगातार भी रन कर सकता हूँ। उसी को अभी 2 किलोमीटर में ही मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, टाइम को कम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो आज कूल डाउन भी मैंने घर पे आके ही किया। थोड़े बहुत जो स्ट्रेच किए उनका भी मैं छोटी सी क्लिप बना के डाल दूँगा। और सीखने को क्या मिला? सीखने का मतलब है कि हर रोज़ कुछ दिमाग में आता ना आइडिया, कि कुछ समझ में आता, कोई इंसाइट होती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई सीखने के लिए कोई अलग से कोई किताब खोली हुई है, जो दिमाग में आता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए एज ए बिगनर। पहली चीज़ तो यही कि बिगनर होना कोई गलत बात नहीं है। पहली चीज़ यही कि बिगनर होना कोई गलत बात नहीं है। शुरुआत में क्या रहता है कि खासकर जो लोग पहले कुछ कोचिंग दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके लिए खुद को एज ए बिगनर मानना बड़ा मुश्किल सा काम है। शुरुआत में वो एक टाइप से कहीं ना कहीं हमारा ईगो हर्ट होता है, हम किसी चीज़ में खुद को जीरो कहें तो। अब जैसे मैं रनिंग में हूँ जीरो तो हूँ, तो ऐसे बिगनर होना कोई गलत बात नहीं है। चाहे आपने पहले आप कुछ भी कर रखा हो, कोई और फॉर्म आपने, चाहे कितनी एक्सपर्ट आप हो, कोई भी चीज़ कितने भी एक्सपर्ट हो, तो खुद को बिगनर से ही मानना। और अगर मान लो 6 महीने का गैप आ जाता है तो भी आप बिगनर से ही शुरू करो। मान लीजिए आप पहले रनिंग करते थे और हो सकता है कभी आपने 10 किलोमीटर की रनिंग की हो, लेकिन अगर आपका गैप हो गया 6 महीने से ज़्यादा, तो फिर आप बिगनर से ही, जीरो से ही शुरू करो। फिर हाँ, ये हो सकता है कि जीरो से जो 10 किलोमीटर तक की जो जर्नी है वो थोड़ी सी स्पीड से आप कवर कर लोगे, किसी बिल्कुल बिगनर जो बिल्कुल जीरो है उसकी बजाय। लेकिन फिर भी बिगनर से ही शुरू करना, अपने आप को बिगनर मानने में शर्म नहीं करना। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भागते हैं, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ कि भागते टाइम जैसे शूज़ हैं, जो कपड़े हैं, जो रनिंग, जो आपकी जो ड्रेस है वर्कआउट की, बहुत मैटर करती है, लेकिन इतना भी ज़्यादा मैटर नहीं करती। शुरुआत में हम क्या करते हैं, मैंने देखा लोगों को कि बहुत महंगे महंगे शूज़ पहले ही ख़रीद लेंगे, महंगे महंगे कपड़े कंपनी के ब्रांडेड पहले ही ख़रीद लेंगे, इतना सारा वो 10-20 हज़ार रुपये वो पहले ही डाल देंगे उसके ऊपर। भागना उन्होंने शुरू किया ही नहीं, फिर वो रखे के रखे रह जाते हैं। तो शुरुआत जो है वो भी जीरो से ही करें, खुद को रिवार्ड की तरह दें। अगर अच्छे जूते चाहिए आपको, तो खुद को वो रिवार्ड की तरह दें। जब पहले आप एक टारगेट अपने आप को दो, वो कंप्लीट करो, उसके बाद वो मिलेंगे। जैसे छोटे बच्चों को बोलते हैं ना कि इतने मार्क्स लेके आओ तो फिर आपको ये मिलेगा, तो ऐसे ही खुद के लिए रिवार्ड की तरह उन चीज़ों को यूज करो। कोई अच्छे हेडफोन हो गए, अच्छे शूज़ हो गए, अच्छे कपड़े हो गए, वो चीज़ मैटर करते हैं, वो शूज़ भी मैटर करते हैं, लेकिन बिल्कुल जीरो से शुरू करो। मैंने भी जो मेरे पास सबसे फटे हुए जो पुराने जूते हैं उनसे शुरू किया है। रनिंग शूज़ ही हैं वो, और उनसे शुरू किया है मैंने। दूसरे भी हैं मेरे पास, लेकिन मेरे को जीरो से शुरू करना था, तो वो भी जीरो ही। उनमें भी उनका भी एक्सपीरियंस मुझे पता होना चाहिए कि उनमें कैसा भागने में क्या फ़र्क है और महंगे शूज़ पहन के भागने में क्या फ़र्क है। तो ऐसे ही खुद को रिवार्ड की तरह ये चीज़ें दें, इनाम की तरह दें। एक टाइप का डोपामिन है ये, तो इसको रिवॉर्ड की तरह यूज करें। कोई अच्छे कपड़े पहन के भागेंगे, अच्छे शूज़ पहन के भागेंगे, इनको रिवॉर्ड की तरह यूज करें। तीसरी चीज़ जो सीखने के लिए आज थोड़ा सा दिमाग में जो आई, वो ये आई कि शुरुआत में जब हम कोई नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं, कोई नई चीज़ शुरू करते हैं,
उसकी जो फॉर्म है वो हमारी ख़राब रहती है शुरुआत में, तो उससे भी हर्ट ना हो, उसको धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश करें। अभी जैसे मेरे को भागना नहीं आता, मैं खुद से ही बताता हूँ, मैं जीरो हूँ, मुझे नहीं पता, तो मुझे स्टेप कैसे लेने हैं, कितने बड़े स्टेप लेने हैं, कौन सा हिस्सा ज़मीन पे टच होना चाहिए पैर का, मुझे नहीं पता। वो मैं धीरे धीरे हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। अगर मैं अभी से डिस्टेंस के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दूंगा शुरुआत में ही, तो वो मेरी जो फॉर्म है वो शुरुआत में ही गलत हो जाएगी और फिर मैं सारी उम्र गलत ही भागता रहूँगा। मेरे माइंड में वही पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, फिर उसको छोड़ना मुश्किल होगा। तो इसलिए आप चाहे योग करें, सूर्य नमस्कार करें, बॉडी वेट एक्सरसाइज करें, जिमिंग करें, जो भी करें, शुरुआत में थोड़ा सा धीरे कर लो, कम कर लो, लेकिन प्रॉपर फॉर्म में करने की कोशिश करो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तीसरी चीज़ ये सीखने को आज थोड़ा सा दिमाग में आई मेरे को कि आपसे शेयर मैं ये करूं, क्योंकि शुरुआत में हम क्या रहता है कि 2-4 दिन हमारी आदत हो गई, फिर हम एकदम से मान लो सूर्य नमस्कार करने लगे, तो सूर्य नमस्कार को हम स्पीड से बढ़ाना शुरू कर देते हैं। हमारा ये ध्यान हो जाता है आज 5 हो गए, आज 10 हो गए, आज 20 हो गए, ऐसे काउंट छलांगे नहीं लगानी। आप चाहे 1 बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ, लेकिन उसको परफेक्ट करो। पहले अपनी फॉर्म को ठीक करो। कोई भी एक्सरसाइज है, चाहे वो पुशअप्स हैं, बॉडी वेट है, रनिंग है, जो मर्जी है, चाहे वो साइकिलिंग है, पहले अपनी प्रॉपर फॉर्म है उसके ऊपर स्टडी करो। योग में बोलते हैं इसको स्वाध्याय, उससे रिलेटेड जो बुक्स हैं, उससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं, तो उनकी किताबें पढ़ो, उनकी वीडियोज़ देखो, उससे रिलेटेड स्टडी करो खुद भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मान लो आप मेरे से सीख रहे हो, ऐसा नहीं कि बस मैंने जो बता दिया वो फाइनल है। उसको 10 जगह से सीखने की कोशिश करो, मल्टीपल डायरेक्शन से करने की कोशिश करो, तब आप अच्छे से सीख पाओगे उस चीज़ को। तो बस यही था आज का एक्सपीरियंस। जो भी छोटी मोटी एक्सरसाइजेज हैं उनकी मैं क्लिप बना के डाल दूँगा, और जो लोग इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं वो भी आप कमेंट में डाल दें, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग कर रहे हैं। और जो ऑलरेडी कर चुके हैं इन सारी चीज़ों को, वो भी सजेशन मुझे दे सकते हैं इसमें क्या और ऐड किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। जैसे कल परसों भी एक सजेशन आया था अच्छा, तो ऐसे आप अपने आइडिया भी डाल सकते हैं। जो अच्छा लगेगा मैं दूसरों के साथ भी शेयर करूँगा, उनके ऊपर वीडियोज़ में भी वो ऐड करूँगा। तो आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। उम्मीद है रूटीन को शुरुआत कर दिया होगा आपने, नहीं किया हो तो जाग जाओ। अभी सीज़न बिल्कुल एक्सरसाइज स्टार्ट करने का है। धीरे धीरे शुरू करो, खुद से शुरू करो, किसी क्लास में जाना शुरू करो या ऑनलाइन करना शुरू करो, जैसे मर्जी आपको ठीक लगे, जैसे आपकी को सुविधा हो, जो मर्जी टाइम हो। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं कि कई बार रहता है कि मतलब खासकर मेरे माइंड में शुरुआत में थी, अब नहीं है, शुरुआत में थी कि एक्सरसाइज करने का बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग। अब आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है, या आप उठ नहीं पाते, या कोई भी और कारण है, तो फिर हम करेंगे नहीं, क्योंकि बेस्ट टाइम तो मॉर्निंग में होता है। ऐसा ना करें। एक्सरसाइज को करने का बेस्ट टाइम वो होता है जो आपके पास अवेलेबल हो। हाँ, मॉर्निंग में करना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर नहीं उठ पाते, नहीं कर पाते, जॉब है, कोई और चीज़ है, कोई छोटा बच्चा है, नहीं कर पाते, तो फिर आप उस चीज़ को जब टाइम आपको मिले तब आप कर लें। ये पॉइंट भी मैं आज ऐड करना चाहूँगा। ऐसे ना करें। मैं भी शुरुआत में सोचता था कि जब ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चीज़ों के ठीक होने का इंतज़ार ना करें। जैसी भी सिचुएशन है, जैसी भी टूटी फूटी सिचुएशन है, जिस भी कंडीशन में आपका शरीर है, यहीं से शुरू करें। यहीं से रास्ता निकलता है, यहीं से कोई रास्ता बनेगा। कभी आप सोचें कि मैं ठीक हो जाऊं, बस 5 किलो वज़न कम हो जाए, कभी पहले मैं ये कर लूं, पहले बीमारी ठीक हो जाए, अभी ये चीज़ें ठीक हो जाएं, कभी आसपास जिम खुल जाए फिर जाएंगे। ये चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होने वाली, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहने वाली है। आज से ही शुरू करें। जागो तभी सवेरा है। तो बस ये चीज़ है आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे, अगले दिन में। जो भी एक्सपीरियंस रहेगा शेयर करते रहेंगे। जुड़े रहिए। मिलते हैं। ओम शांति शांति।